मैं रवि प्रकाश आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले सन 1675 ईस्वी में एक रसायन शास्त्री जिनका नाम था लेमरी, इन्होंने आया बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जब भी प्राप्त करेंगे तो प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से एंड मिनरल से, यानी कि पौधे से, जंतु से और खनिज से। लेकिन इन्हीं के 100 वर्ष लगभग बाद 1784 ईस्वी में एक और रसायन शास्त्री जो कि फ्रांस के थे, लेबोजियर साहब जो है, इन्होंने बताया कि नहीं, इन्होंने प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स को सजीव में रख दिया गया और मिनरल को नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव में रख दिया। लेकिन लिविंग सोर्स से इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया कि लिविंग सोर्स से इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया और साथ ही साथ ये बताया कि ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो लॉगिज्म जो कि एक लैटिन वर्ड है उससे मिलकर के बना है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सजीव वस्तुओं या जंतुओं के बारे में हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन नॉन लिविंग में जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग इनऑर्गेनिक यानी निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इन्हीं के बाद एक और वैज्ञानिक जो कि स्वीडन के रसायन शास्त्री थे, बर्जीलियस साहब आकर के इन्होंने एक थ्योरी दिया जिस थ्योरी का नाम था विटल फोर्स थ्योरी यानी जैव शक्ति सिद्धांत। इन्होंने साथ ही साथ ये बताया बर्जीलियस साहब कि ये सब जो प्लांट, एनिमल और मिनरल है इसे तो मनुष्य बना नहीं सकता है। जब ये बना नहीं सकता है तो इससे उत्पन्न हुई जो कार्बनिक यौगिक है क्या उसे हम प्रयोगशाला में बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। यानी इन्होंने आकर के यहाँ पे एक थ्योरी दे दिया जिस थ्योरी का नाम था विटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि सब में एक दैवीय शक्ति होती है जिसे मनुष्य जो है प्रयोगशाला में नहीं बनाना संभव नहीं है। लेकिन इन्हीं का एक शिष्य था जिसका नाम था फ्रेडरिक वेलर जो कि जर्मन के रसायन शास्त्री बने। सन 1828 ईस्वी में एक अमोनिया साइनेट को गर्म करके इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का संश्लेषण किया जो कि पहला प्रयोगशाला में आपका सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना उसका नाम था यूरिया, जिसका अणुसूत्र होता है NH2CONH2। लेकिन इसके बाद जैसा ही इनका शिष्य जो था वो यूरिया का संश्लेषण किया जो कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो इस बात को लेकर के इनके गुरु यानी कि बर्जीलियस साहब की बातों यानी विटल फोर्स थ्योरी पे काफी जोर से धक्का लग गया। लेकिन इन्हीं का सहपाठी जिसका नाम था कोल्बे साहब, इन्होंने भी 1845 ईस्वी में एक एसिटिक एसिड की खोज की और साथ ही साथ इसका और सहपाठी लोग बर्थेलो साहब जो कि मीथेन की खोज की। इस तरह से लाखों लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी आप वर्तमान में बन चुके हैं प्रयोगशाला में। लेकिन यहाँ पे आकर के जब अभी जो है लाखों लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड आपकी प्रयोगशाला में बन रहे हैं तो यहाँ पे आकर के बर्जीलियस साहब की बात को क्या हो गई, धक्का हो गई। यानी यहाँ पे एक बात और हम ये जान लेते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कब हुआ। तो जैव शक्ति सिद्धांत का जो अंत हुआ वो हुआ 1850 ईस्वी में जाकर के पूरी तरह से समाप्त हो गई। चलिए, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।